Hello dear students. So our today's economic topic is unemployment. बेरोजगारी. बेरोजगारी वो चीज़ है जहाँ इंसान की इच्छा भी होती है और काबिलियत भी होती है, लेकिन उसके बाद भी किसी कारणवश उसको या तो जॉब नहीं मिल पा रही है या अपना खुद का बिजनेस नहीं खड़ा कर पा रहा है। यानी कि विलिंग भी होगी, एबिलिटी भी होगी, इच्छा भी होगी और काबिलियत भी, बट ड्यू टू एनी रीज़न न जॉब मिल रही है न बिजनेस खड़ा कर पा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के मेन यही 5 टाइप्स होते हैं और कई बार इनके अंदर सब डिवाइड भी कर दिया जाता है, बट स्पेशली यही 5 हैं। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट वो होती है जैसे कि अभी अभी आप कॉलेज से पढ़ के निकले हैं, आपको डिग्री वगैरह मिल गई है, तब आप जॉब सर्च कर रहे हैं। जितना टाइम जॉब सर्च कर रहे हैं उतना टाइम तो बेरोजगार हैं, तो उस टाइम को उसको हम बोलेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। या फिर हम जॉब को चेंज कर रहे हैं तो पहली वाली गई और दूसरी वाली ढूंढने के बीच में जितना गैप हम बेरोजगार रहे हैं उसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर आता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है जिसमें हमारे पास स्किल है बट जॉब से मैच नहीं हो रही, या फिर जॉब है यानी कि वैकेंसी है, वैसे हमारे पास स्किल नहीं है। इसे हम 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एजुकेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल। एजुकेशन वही कि हमारे पास उसकी कुछ क्वालिफिकेशन है बट उससे रिलेटेड जॉब नहीं मिल रही है, या फिर जॉब की वैकेंसी है तो उससे रिलेटेड हमारी क्वालिफिकेशन नहीं है। टेक्नोलॉजिकल तो खास करके इसलिए काउंट किया जा सकता है क्योंकि टेक्नोलॉजी आजकल आ गई है और उससे रिलेटेड बहुत से लोगों के पास नॉलेज नहीं है और जॉब है, वैकेंसीज है, तो ये वाला स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट में आ जाएगा। फिर आता है हमारा साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट में ये क्या होगा कि जैसे कि हमारा कोई बिजनेस है, अब जिस चीज़ का बिजनेस है, जैसे मान लीजिए कि बिस्किट का है, तो वो अब मार्केट में कम चल रहा है। मार्केट में कम चलेगा तो कम बिकेगा, कम बिकेगा तो कम बनाने की जरूरत पड़ेगी, कम बनाने की जरूरत पड़ेगी तो कम मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, और जब हमें कम मजदूरों की जरूरत पड़ती है तो कुछ मजदूरों को हटा दिया जाएगा। तो उस समय जो बेरोजगारी होगी उसे हम कहेंगे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर आता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल मतलब खास करके ये हम एग्रीकल्चर में देख सकते हैं कि एक मौसम में हमने कुछ उगा लिया और फिर दूसरे मौसम में वो सेम टू सेम चीज़ नहीं उगेगी और नई चीज़ का इंतज़ाम नहीं हुआ या फिर वैसी ज़मीन नहीं है तो उतने दिन गैप हो जाएगा, फिर अगले मौसम में हम उगाएंगे। तो जो गैप हुआ सीजन के कारण वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं जैसे कि गर्मियों में आइसक्रीम वाले ने आइसक्रीम भेजी और सर्दियों में तो वो चलेगी नहीं, तो या तो वो चेंज करे या फिर उतने दिन बेरोजगार रहे, और जो उतने दिन बेरोजगार रहेगा तो उसे हम कहेंगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर आता है हमारा लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है जिसमें देखने में सब रोजगार लगेंगे, ऐसा लगेगा सब काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें एक्स्ट्रा लोग होते हैं, तो वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसे भी हम एग्रीकल्चर में भी देख सकते हैं, जैसे कि में 4 लोग थे, बड़े लोग खेती वगैरह कर रहे थे, अनाज उग रहा था, बेच के कमा रहे थे। फिर उसके बाद 2 छोटे जब बड़े हुए तो वे लोग पुराने वाले मतलब उनके मम्मी पापा भी काम कर ही रहे थे, तो वो लोग भी उसी में लग गए और देखने में ऐसा लग रहा है वो रोजगार है, बट लग गए तो ठीक है, लगने के बाद भी उतना ही हम यूज कर पा रहे हैं जितना कि पहले 2 लोग कर रहे थे, अब 4 लोग लग गए हैं, अभी भी उतना ही प्रोड्यूस हो रहा है। देखने में सब रोजगार लग रहे हैं बट प्रोड्यूस तो बढ़ा भी नहीं, बट लोग बढ़ गए, तो ऐसे में हम उसे कहेंगे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। फिर से एक बार रिवीजन के लिए, फ्रिक्शनल जब हम जॉब चेंज करते हैं या ढूंढते हैं उतने दिन जो हम बेरोजगार रहेंगे वो आएगा फ्रिक्शनल। स्ट्रक्चरल में हमें स्किल वैसी नहीं होती जैसे कि जॉब रिक्वायरमेंट है, या जैसी जॉब है वैसी स्किल नहीं है। एजुकेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल 2 टाइप का इसमें आ जाता है। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट आर्थिक मंदी के कारण आता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट सीजन चेंज होता है उसके कारण होता है। डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट देखने में सब रोजगार लगेंगे बट उसमें एक्स्ट्रा होते हैं, प्रोडक्शन भी ज़्यादा नहीं बढ़ता है। अब ये मेन यही 5 टाइप हैं, कभी कभी इनके सब में हम थोड़ा और एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं बट स्पेशली यही है। और इसके बाद अब हम ओवरऑल देखें तो किस किस कारण से अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है। या तो पॉपुलेशन बढ़ गई है, स्किल नॉलेज नहीं है, उसकी कमी है, सीजन चेंज हो गया है, और भी बहुत कुछ जो भी है। अनएम्प्लॉयमेंट के घाटे, सबसे पहले ये समझो कि अनएम्प्लॉयमेंट, एक तो हम बेरोजगार हैं, अपने घर पे खाली बैठे, खुद के लिए तो घाटे में रहेंगे, परिवार के लिए घाटे में रहेंगे, और ओवरऑल अगर हम बड़े लेवल पे देखें तो जिस देश में ज़्यादा बेरोजगार लोग रहते हैं वो देश कहने के लिए डेवलपिंग हो सकता है, अंडर डेवलप्ड होता है। तो ओवरऑल हम ऊपर से भी देखें लार्ज लेवल पे
इसकी काउंटिंग अच्छे देशों में नहीं होती है। तो सॉल्यूशन के लिए ये है कि स्किल मिल गई है, सीजन चेंज हुआ है तो सीजन चेंज के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट ढूंढा जाए, स्किल नहीं है तो स्किल सीख ली जाए। और अगर चेंज हुआ है तो उतने टाइम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, अब तो बहुत सारा ऑप्शन बढ़ गया है। तो वैसे ये वाला अनएम्प्लॉयमेंट इतना बुरा नहीं है कि हमने चेंज किया है, ढूंढ रहे हैं तो कोई बात नहीं है। बाकी डिसगाइज्ड में एक्स्ट्रा लोग होते हैं तो उन एक्स्ट्रा लोगों को एक्स्ट्रा काम में लगा दिया जाए। अगर काम उसी काम में करना है तो उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा दिखना चाहिए। जब ऐसा हो पाएगा तो ऐसा घर भी तरक्की करेगा, ऐसा देश भी तरक्की करेगा। जानने और समझने के लिए बहुत कुछ है, बट आज के लिए इतना ही। बाय, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे एजुकेटेड।